बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से। मैं हूं किश्वर फयाज, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हर वक्त औरतों के बारे में बात करती रहती हूँ, उनके लिए समझाती रहती हूँ, ये कर लें, सेविंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो आज हम बात करेंगे घर के सरबराह की। एक ऐसा लफ्ज़ है जो सुकून, तहफ़्फ़ुज़, अपनायत की इलामत है और इस घर की बुनियाद होता है इसका सरबराह। घर का सरबराह वो होता है जो सबसे पहले जागता है और अक्सर सबसे आखिर में सोता है। वो अपनी नींद, अपनी सेहत, अपनी ख्वाहिश घर की ज़रूरतों पर कुर्बान कर देता है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जो शख्स सबको सहारा दे रहा है, इसे भी किसी सहारे की ज़रूरत होती है। घर का सरबराह सिर्फ कमाता नहीं है, वो बर्दाश्त करता है, सब्र करता है और बहुत सी बातें दिल में दबा लेता है। वो अपने बच्चों की फीसों की फ़िक्र में होता है, घर के खर्चे का हिसाब लगाता है, आने वाले कल की तैयारी करता है और फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं ताकि घर वालों को फ़िक्र ना हो। हम में से अक्सर लोग इसकी कुर्बानियों को आम सी बात समझते हैं। हम इसे शिकायतें तो फ़ौरी करते हैं, मगर इसका शुक्रिया कम अदा करते हैं। कभी सोचा है कि जब वो खामोश होते हैं दरअसल वो थके होते हैं। जब वो कम बोलते हैं तो शायद दिल बोझल होता है। मैंने आलू के पराठे बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। घर का जो सरबराह होता है वो आपका बाप भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका शोहर भी हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बाहर जाता है, लोगों से लड़कर मेहनत करता है और लोगों की बातें सुनकर कमाता है, और घर में जब शाम को आता है तो बीवी और बच्चे मुंह बसोड़ के बैठे हों या खुश इखलाकी से पेश ना हो तो उसका भी दिल दुखता है। जाहिर सी बात है, उसके अंदर भी दिल है। वो भी ये सोचता है कि मैं सब कुछ इन लोगों के लिए कर रहा हूँ और ये लोग हमारे साथ, मेरे साथ मतलब कैसे बिहेवियर कर रही हैं। का सरबराह जो होता है उसका भी ख्याल रखें ताकि उसको भी पता चले कि मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला है, और जब सुबह काम पर जाएं तो खुश असलूबी से उसको भेजें और जब वापस आए तो खुश इखलाकी से उसका वेलकम करें। घर का सरबराह अपनी पसंद का खाना छोड़ देता है, अपने शौक को मार देता है, अपनी खुशियों को वक्त की अलमारी में बंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसके घर वाले खुश रहें, इसके बच्चे मुस्कुराएं और इसके घर वाले सुकून से जी सकें। हम अक्सर कहते हैं कि वो मज़बूत हैं, वो सब संभाल लेंगे, मगर सच ये है कि ये मज़बूत लोग भी कभी टूट जाते हैं। इन्हें भी हौसले के दो बोल चाहिए होते हैं, कदरदानी के चंद लफ्ज़ चाहिए होते हैं, ये एहसास चाहिए होता है कि वो अकेले नहीं हैं। ज़रा सोचें, अगर घर का सरबराह खुश हो तो घर का माहौल कैसा होगा। घर में सुकून होगा, बातों में नरमी होगी और रिश्तों में मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन अगर वो अंदर से टूटा हुआ है तो इसका असर पूरे घर पर पड़ता है। इसलिए हम सब पर ये जिम्मेदारी लाजिम होती है कि हम इसकी खुशी का भी ख्याल रखें। कभी इससे भी पूछ लें कैसे हैं, कभी इसकी बात तवज्जो से सुन लें, कभी इसकी खामोशी को समझने की कोशिश करें। याद रखें, एहतराम सिर्फ मांगा नहीं जाता, ये दिया जाता है, और जो शख्स सारी ज़िंदगी देता रहा हो वो एहतराम का सबसे ज़्यादा हकदार होता है। घर का सरबराह सिर्फ बाप या भाई शोहर नहीं होता, वो एक मुहाफिज होता है, एक रहनुमा होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो सबके लिए जीता है। तो आज थी मेरे हस्बैंड की बर्थडे। जैसे कि हम घर में सबकी पसंद का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें अपने हस्बैंड की पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इन्हें आलू गोश्त और सूप पसंद था, तो आज मैं आलू गोश्त और सूप बनाऊंगी और यहाँ मैं आप लोगों के साथ सूप की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। यखनी चढ़ा दी थी, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। यखनी जो थी वो मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पका ली थी और अच्छे से वो यखनी निकल आई थी। उसमें मैंने कुछ खड़े मिसाले, प्याज वगैरह डाल दिया था। उसके बाद ये यखनी जो थी वो मैंने छान के दूसरे पतीले में डाल दी थी, और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली थी, जिसमें थी जी चिकन जो थी वो निकाल ली थी और चिकन जो थी वो शरेड कर ली थी, और उसके बाद जो सब्जियाँ थी वो छोटी छोटी बारीक कट कर ली थी, क्योंकि मैं तो हमेशा कद्दूकश कर लेती हूँ, उससे ज़रा बारीक और अच्छे से कटिंग हो जाती है। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे पकने के लिए रख दी। इन सब्जियों को भी डाल दिया है और साथ में मैंने कुटी हुई मिर्चें काली जो होती हैं वो भी मैंने डाल दी हैं, पिसी हुई बारीक। और वैसे तो ये यखनी भी पकी हुई थी और सब्जियां जो थी वो कद्दूकश की हुई थी, इसलिए ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगेगा पकने में। तो ये चाइनीज़ जो वेजिटेबल सूप है मैं काफ़ी दफ़ा बनाती हूँ, ये काफ़ी पुरानी रेसिपी है मेरी और मेरे हस्बैंड की, उन्होंने ही मुझे सिखाया था ये सूप बनाना। तो यहाँ पे मैं सोया सॉस डाल दूँगी और 2 से 3 चम्मच मैं सिरका डाल दूँगी और साथ में चिली सॉस भी डाल देंगे। नमक भी डाल दिया था, नमक मैंने चेक कर दिया था, और ऊपर से ना फिर काली मिर्च जो थी वो भी डाल दी थी। और उसके बाद इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट बाद, और उसके बाद जी हम इसमें अंडे डाल देंगे। और अंडे जो थे वो मैंने अच्छे से फेंट लिए थे, और यहाँ पे देखिए स्टीम इतनी ज़्यादा निकल रही थी। आपने पूरे एक दफ़ा नहीं पलटने, ऐसे धार बना के ना थोड़े थोड़े करके डालने हैं और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, और ये बहुत अच्छे से
थोड़ी देर बाद चम्मच चलाना है और ये माशाल्लाह देखो कितना अच्छा सूप बना था। और सर्दी भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी हो रही थी, तो ये काफ़ी दिन से व्लॉग जो था वो शूट होकर पड़ा था, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था करने का, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ पे पंजाब में आप लोगों को पता है कि सर्दी इतनी ज़्यादा है। बड़ा अक्सर अपनी कामयाबियों का शोर नहीं मचाता, वो चाहता है कि इसके बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें और दुनिया में अपना मकाम बनाएं। वो खुद पीछे रहकर अपनों को आगे करता है। कभी इसका भी दिल चाहता है कि कोई इसे पूछे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप थक तो नहीं गए, मगर वो अपने जज्बात को कमज़ोरी समझकर दिल में ही दफन कर देता है। हमें ये समझना होगा कि जज्बात छुपाने से इंसान मजबूत नहीं होता, बल्कि अंदर ही अंदर टूट जाता है। कॉर्नफ्लोर की स्लेरी मैंने तैयार कर ली थी और इसके अंदर डाल रही हूँ, और एक हाथ से डालना और एक हाथ से अपना चम्मच चलाते रहना, वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी। और एक ही बार सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आपने देख लेना है कि आप थोड़ा सा डाल करके आपका सूप जो है वो गाढ़ा हो गया है तो ठीक है, अगर पतला है तो फिर आप दूसरी स्लैरी बनाकर इसमें डाल दें। तो यहाँ पे टोटल मैंने 5 से 6 चम्मच जो बड़े थे खाने वाले इसमें स्लैरी डाल दी थी कॉर्नफ्लोर की। घर का सरबराह अक्सर सबके सामने मजबूत और अकेले में खामोश होते हैं। वो हंसते तो हैं मगर दिल से कम। अगर हम वाकई इसकी कदर करना चाहते हैं तो हमें इसके जज्बात को अहमियत देनी होगी। कभी इसके साथ बैठकर इसके दिन के बारे में पूछ लें, कभी इसकी राह को एहतराम से सुन लें। ये हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा सूप जो था तैयार हो गया था। चिकन वेजिटेबल बहुत ही मज़ेदार था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ऊपर से धुंध और बारिश हो रही थी तो ये मज़ा इसका दुबाला हो गया था। तक अगर आप हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। पर जी मैं सबको सर्व कर रही हूँ और चम्मच जो थे सूप वाले वो हम भूल गए थे, वो ऊपर कर्टन रखा हुआ बर्तनों का और उसमें थे जो सूप वाले चम्मच होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा जी इसी में ही पी लो, क्योंकि लाइट जो थी वो बार बार जा रही थी और आ रही थी, तो मैंने कहा जी ऐसे ही पी लें। तो यहाँ पे जी सूप जो था माशाल्लाह से सब पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सबको मैंने डाल के दिया तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और उनके हस्बैंड भी आए हुए थे और छोटा वाला भाई भी आया हुआ था और सब ने माशाल्लाह से यहाँ पे सूप वगैरह पी लिया। उसके बाद जी मैं यहाँ पे आलू चिकन बनाने लगी। अगर वो सबका ख्याल रखते हैं तो हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम इसकी खुशियाँ, इसकी इज्जत और इसके दिल का ख्याल रखें। इसे ये एहसास दिलाएं कि इसकी मेहनत देखी जा रही है, इसकी कुर्बानियों की कदर की जा रही है और इसकी खुशी हम सब के लिए अहम है, क्योंकि खुश सरबराह ही खुश घर की बुनियाद होते हैं और खुश घर ही एक खुशहाल माशरे को जन्म देता है। आज ये वादा करें कि हम सिर्फ अपने हकूक़ की बात नहीं करेंगे बल्कि अपने फ़र्ज़ भी पहचानेंगे और घर के इस सैतून को जो हमें थामे हुए मोहब्बत और एहतराम और खलूस के साथ संभालेंगे। मैंने प्रेशर कुकर लिया था क्योंकि प्रेशर कुकर में हांडी जो है ना बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन किए थे और टमाटर जो थे वो भी डाल दिए थे, अदरक लहसुन भी डाल दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही थी खाना। काफ़ी लेट हो गई थी और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लाइट जो थी ना वो बार बार तंग कर थी। जैसे ही मैंने जग ब्लेंडर में डाला तो लाइट चली गई। फिर उसके बाद जी हमने कहा कि जी बहुत लेट हो जाएगी खाने को, तो फिर मैंने क्या किया कि कुंडी डंडे में मसाले को पीस लिया और जो चिकन थी वो थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको भून लिया। तो इस तरह से हमारी जो चिकन है, जो इसकी जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार सा जो आलू चिकन था वो हमारा तैयार होगा। तो पहले भी मैं 1-2 दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ। यहाँ पे बुनाई हो गई थी। उसके बाद जो मैंने मसाला निकाला था, प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन, उसको डाल दिया था, क्योंकि मैंने उसको कुंडी डंडे में पीस लिया था क्योंकि लाइट चली गई थी। और फिर मैंने लाइट का ना इंतज़ार नहीं किया था क्योंकि खाना फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाना था। और यहाँ पे वो मसाला मैंने डाल दिया और इसको भी पकने देंगे। और उसके बाद जी हम इसमें आलू डाल देंगे, आलू के साथ इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छे से। लेकिन फ़िलहाल अभी हम चिकन को और इस मसाले को ही पकाएंगे। हम सबको एक लम्हे रुक कर ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस इंसान ने हमारी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाई हुई है, क्या हमने कभी इसका बोझ बांटा? वो शख्स जो बारिश, धूप, सर्दी हर हाल में घर के लिए निकला, क्या हमने कभी इसकी थकन महसूस की? हम इससे नताइज मांगते रहे, कुर्बानी लेते रहे, मगर बदले में इसे सुकून कम और दबाव ज़्यादा। कि हम बदलें, हम अपने अल्फाज बदलें, अपने लहजा बदलें और अपना रवैया बदलें। कभी एक मुस्कुराहट, कभी खामोश साथ, कभी बस ये कहना कि हम आपके साथ हैं। किसी भी सरबराह के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि सरबराह अगर अंदर से मजबूत हो तो घर खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। आए हम वादा करें कि आज के बाद हम सिर्फ इससे लेने वाले नहीं होंगे बल्कि इनके देने वाले भी बनेंगे। अल्लाह करे हर घर का सरबराह ये महसूस करे कि इसकी मेहनत पहचानी जाती है, इसकी इज्जत की जाती है और इसकी खुशी नज़रअंदाज नहीं की जाती। जब घर का सरबराह मुस्कुराता है तो घर की दीवारें भी सुकून से सांस लेती हैं। अल्लाह ताला हर घर में मोहब्बत, हर दिल में नरमी और हर सरबराह के नसीब में सुकून और इज्जत लिख दे। आमीन।
चिकन का सालन भी जो था वो तैयार हो गया था और सूप तो आप लोग देख चुके हैं, हमने पहले ही पी लिया था। यहाँ पे बहुत मज़ेदार बना था और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो बहुत खुश हो गए थे। और उसके बाद जी तो खाना शाना हमने खा लिया था। उसके बाद जी केक था, और केक जो थी वो मेरी छोटी सिस्टर लेके आई थी और ये सरप्राइज़ था, उनको बताया नहीं था और मैंने खाना भी सरप्राइज़ बताया था। ये थी छोटी सी कोशिश जी सरबराह के लिए। उम्मीद है जी आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो भी और मेरा खाना भी उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे वीडियो और व्लॉग कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।